सेवक नहीं रह गया था, इस 13 महीने में वही स्वामी बन गया था। मेरे मन पर उसका कब्जा था, मेरी बुद्धि पर उसका कब्जा था, मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठ चुका था। मैं तो उसका गुलाम बन गया था। वह मुझसे पूछता, ऐसी नौबत नहीं आती, मैं उससे पूछता था कि भाई किसी वस्तु का अभाव तो नहीं? नहीं मालिक सब ठीक है। वो मालिक कह करके संबोधन मुझको अवश्य करता था, लेकिन वो मेरा स्वामी बन चुका था। खोजी थक्यो घर घर बन बन में, गलियन गलियन माई। खोज थक्यो घर घर बन बन, गलियन गलियन में माई। खोज थक्यो घर घर बन बन में, गलियन गलियन माई। खोज थक्यो घर घर बन बन में, गलियन गलियन माई। नारायण प्रभु पांडुरंग बिनु, अब जीवन आशा नहीं। नारायण प्रभु पांडुरंग बिनु, जीवन आशा नहीं। कोई जीवन आन बचियो जी, जीवन भर करूं गुलामी। कोई जीवन आन बचियो जी, जीवन भर करूं गुलामी। कोई जीवन आन बचियो जी, जीवन भर करूं गुलामी। कोई जीवन आन बचियो जी, जीवन भर करूं गुलामी। बतइयो जी मेरो कहाँ गयो अंतर्यामी। बतइयो जी मेरो कहाँ गयो अंतर्यामी। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। तब ध्यान गया, उसने शर्त लगाई थी कि मैं बहुत ज्यादा खाता हूं, इस बात की कोई चर्चा न करे। कहीं मेरी भक्तानी ने, मेरी सेठानी ने, मेरी घरवाली ने इसकी कोई चर्चा तो नहीं कर दी। तो भक्तानी से पूछ रहे, तुमने कछु बात चलाई। भक्तानी से पूछ रहे, तुमने कछु बात चलाई। क्यों? तुमने उसकी कोई चर्चा चलाई थी क्या? लगा कि हृदय पर वज्र गिर पड़ा। कैसे कहूं कि हाँ, एक आशा की किरण ये दिख रही थी कि ये नाराज नहीं होंगे क्या। बोले उसके सामने चर्चा नहीं चलाई, सामने नहीं चलाई, परोक्ष में तो चलाई। बोले हाँ, परोक्ष में तो एक दिन चर्चा चल गई। कहाँ, किसके साथ और क्यों? भक्तानी से पूछ रहे, भक्तानी से पूछ रहे, कहो कल की बात बताई। भूल कबूल कर लई गृहिणी, कल की बात बताई। बोले सन्मुख तो कछु कही ना, वाने कैसे सुन पाई। सन्मुख तो कछु कही नाई, वाने कैसे सुन पाई। हाय हाय कही गिरे भगत जी,
धरणी पर मुरझाई। हाय हाय कई गले भगत जी धरणी पर मुरझाई। अरे हतभागिनी, भक्तानी ने कबूल कर लिया। उसके सामने तो स्वामी मैंने कुछ नहीं कहा कि तो फिर कहाँ कही, किससे कही, क्यों कही? बोले कोई कारण ऐसा आ पड़ा। दानी ने, कल मैं पड़ोस के घर गई थी किसी कारणवश, उसने मेरी पहले की स्थिति शारीरिक देखी थी और आज की स्थिति देखी तो सहज स्वभाव से जिज्ञासा कर बैठी, बहना पहले तो तू अच्छी हट्टी कट्ठी मोटी तगड़ी थी, अब कैसे लटी जा रही हो, इतनी दुबली तू हो गई है, बात क्या है? मैंने बताना नहीं चाहा, वो पीछे पड़ गई। कहा कि बताने लायक बात नहीं है। कहा कि बताओ। कहा कि अंतर्यामी कारण है। कहा कि खोल के बताओ। कहा कि सवा पसेरी से कम खाता नहीं है, मेरे ही हाथ की रसोई चाहिए उसको। अब दोनों शाम के लिए इतना नाज कूटना, पीसना, बनाना और परोस के जिमाना, दिन रात इसी में लगी रहती हूँ। 13 महीने हो गए और के हाथ की खाने को तैयार नहीं है, इसलिए मेरा ये हाल हो रहा है। बस यही तो कहा था और उस पड़ोसिन को ये भी कह दिया था कि उसके कान तक ये बात नहीं जाए। भगत जी मूर्छित होकर के गिर पड़े और होश में आए तो बोले, अरे हतभागिनी, तेरे उर में यह कुमति कहाँ ते जामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनी अंतर्यामी। अरे हतभागिनी, तेरे उर में यह कुमति कहाँ ते जामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनी अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनी अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शिष्य त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनी अंतर्यामी। श्री हरे नमः। श्री प्रियादास जी ने टीका में वर्णन किया है, बीते दिना 3 अन्न जल करीहीन भय। बीते दिना 3 अन्न जल करीन भय। ऐसो सो प्रवीण अहो फिर कहाँ पाइए। ऐसो सो प्रवीण अहो फिर कहाँ पाइए। भाई नभवानी तुम खाओ पियो पानी, यह भई नभवानी तुम खाओ पियो पानी। मैं ही मत ठानी मोको प्रीति रीति भाइये। यह मैं ही मत ठानी मोको प्रीति रीति भाइये। मैं तो हूँ अधीन तेरे घर ही में रहो लीन। मैं तो अधीन तेरे घर ही में रहो लीन। जो पै कहो सदा सेवा करिबे को आइए। जो पै कहो सदा सेवा करिबे को आइए। 3 दिवस पश्चात भक्त की
व्याकुलताएं नुमानी, आश्वासन हित प्रभु की ओर से तुरत भई नभवाणी। आकाशवाणी से ठाकुर जी ने बताया कि धीरज धारी भगत जी, खाओ पियो अन्न और पानी, प्रिय निष्ठा निरख तुम्हारी, यह लीला मैंने ही ठानी। आकाशवाणी हुई कि भगत जी, भोजन पानी मत छोड़ो, भोजन करो, जल पियो, नहीं तो तुम भोजन नहीं करोगे और जल नहीं पियोगे तो आज तक तो मैंने झेल लिया, लेकिन कल से मंदिर में जो अपने मंदिर भी तो है ठाकुर जी की सेवा, इतने संत बिना ठाकुर सेवा के किसी के यहाँ जाएंगे थोड़े? यहाँ भोग जो धरते हो, मैं भी अब भोग नहीं खाऊंगा। वो अंतर्जामी नाम से दूसरा कोई नहीं, मैं स्वयं आपका सेवक बन करके और सेवा कर रहा था। संतों की सेवा करते हो, जो संतों की सेवा करता है मैं उसका गुलाम हूं। जो संतों की सेवा करता है मैं उसका गुलाम हूं। मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी। मानत सुख सेवक सेवकाई, उनके किसी सेवक की सेवा करिए बहुत सुख मानते। गुरु जी उदाहरण देते, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज, आप की घरवाली गर्भवती है, आप चाहते हैं कि इसके गर्भ का बच्चा खूब तुष्ट पुष्ट हो, तो क्या करिएगा? बोले अच्छी खुराक दीजिए। किसको? बच्चे को। अलग से गर्भावस्था में खुराक अलग से दी जा सकती है क्या? बच्चे के मुंह तक आपका हाथ पहुंचेगा तो पेट में। तब उस बच्चे को तुष्ट पुष्ट करने के लिए क्या करना होगा? तो कहते हैं कि बच्चे की माँ को ही अच्छी खुराक दीजिए, तो माँ के खाए हुए उस पौष्टिक पदार्थ से गर्भ का बालक भी तुष्ट और पुष्ट होता है। ये संत जन जो है ना, जिनकी सेवा आप यहाँ हो रही है, ये संत जन जो हैं ये गर्भवती सुंदरी हैं और इनके हृदय में विराजमान ठाकुर जी गर्भगत बालक हैं। तो जैसे माँ को खिला पिला देने से बालक संतुष्ट पुष्ट होता है, ऐसे ही इन संतों को जिमा देने से, इनकी सेवा कर देने से इनकी आत्मा प्रसन्न हुई, तो इनके आत्मा में बैठे हुए वे परमात्मा अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। दोहा कहते थे गुरुदेव कि अंतर्यामी गर्भगत, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे एक के दोनों पूजे जाओ, तुलसी पूजे एक के दो ही पूजे जाओ। रावण ने विभीषण को लात मारी, लेकिन रघुनंदन ने कहा कि विभीषण को नहीं, रावण ने मेरे को लात मारी।
दुर्योधन ने पूछा, मैं तुम्हारा समधी हूं, मेरी बेटी, पता है दुर्योधन की सगी बेटी लक्ष्मणा जिसका नाम है, उस लक्ष्मणा का ब्याह किसके साथ हुआ? द्वारकानाथ श्री कृष्ण चंद्र प्रभु की जाम्बवती। ये पहली पत्नी है कि दूसरी है? दूसरी। दूसरी, पहली तो रुक्मिणी जी है, दूसरी जाम्बवती है, दूसरे नंबर की। हाँ, सत्यभामा का बाद में नंबर आएगा। श्री हरे नमः। जाम्बवती जी दूसरी पत्नी है और उसी जाम्बवती जी के गर्भ से उत्पन्न है सांब, और उसी सांब भगवान श्री कृष्ण की दूसरी पत्नी के गर्भ से उत्पन्न सांब नाम के बेटे का ब्याह हुआ है दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा के साथ। तो सगे समधी हुए कि नहीं? सगे समधी हैं। तो दुर्योधन कहता है कि मैं तुम्हारा समधी हूं, तुम मेरे यहाँ क्यों नहीं खाते? तुम लड़की वाले होते तो मानता, यहाँ सब लड़की वाले लोग भोजन नहीं करते हैं लड़का वालों के यहाँ, क्योंकि हमने कन्या दान किया है, जिसके यहाँ हमने दान किया है उसके यहाँ से हम भोजन कैसे करेंगे? लेकिन तुम तो लड़का वाले हो, तुम तो वर पक्ष वाले हो, मेरे यहाँ भोजन क्यों नहीं करते हैं हो? मेरे प्रति इतना कड़ा रुख क्यों? तो कहा कि तू जो मेरे भक्त से बैर करत है सो निज बैरी मेरो। पांडव मेरे भक्त हैं, वो मेरी बुआ के बेटे हैं का नाता ये तो अलग है, दुनियादारी का साधारण नाता है। बुआ के बेटे तो शिशुपाल और दंतवक्त्र भी हैं, है कि नहीं? शिशुपाल भी श्याम सुंदर की 5 बुआ हैं, 5 में से एक से ये पांडव, एक से शिशुपाल है, एक से दंतवक्त्र है। तो बुआ के बेटे तो शिशुपाल दंतवक्त्र भी हैं, लेकिन उनके प्रति इतना ठाकुर का प्यार कहाँ है? लेकिन पांडवों के प्रति जितना अपनापन है, यद गोविंदे चुक्रोश कृष्णामाम दूरवासिनम ऋणमे तुत्प्रवृद्धम में हृदया नापसरपति। केवल बुआ और मामा के बेटा बेटी होने से भाई बहन का नाता निभा रहा हूं नहीं, तब तो शिशुपाल और दंतवक्त्र के प्रति भी निभाता नहीं। ये भक्त परिवार है, और जो भक्त से बैर करता है, जो मेरे भक्त सो बैर करते हैं सो निज बैरी मेरो। प्रेम के वश देख अर्जुन मैं हाकत हूं रथ तेरो। अर्जुन तू और तेरा परिवार मुझसे प्रेम करता है, मेरी भक्ति करता है, इसलिए मैं तेरी गुलामी कर रहा हूं, रथ हाँक रहा हूं। रथ हाँकने वाला सारथी कहां बैठता है मालूम है? रथी ऊपर बैठता है, सारथी नीचे बैठता है। कितना नीचे बैठता है? जहां रथी का माने अर्जुन का पांव ठाकुर के कान के पास पड़े, क्योंकि रथ माए ले चलना है तो बोलकर नहीं बताएगा रथी, माए अंगूठे को माने इधर ले चल, दाहिने ले चलना हो तो पैर के अंगूठे से यूं धक्का देते हैं, इधर ले चलो, तो समझ जाते हैं कि इधर ले चलना। वहां किधर ले चलो मालिक? इतनी फुर्सत है थोड़े युद्ध के मैदान में, वहां तो चरण के अंगूठे से इशारा होता है। उसकी ठेक पड़ गई है ठाकुर के कान के पास में। ये स्थिति है। घोड़ों के पांव दाबता है कन्हैया, घोड़ों का खरहरा करता है, घोड़ों को प्यास लगती है तो पानी पिलाता है। अर्जुन तू भक्त है, तेरा पूरा परिवार भक्त है, इसलिए तू मेरा अपना जैसा लगता है। और वो भले अपना समधी है, वो भले अपने फुफेरे भाई है शिशुपाल दंतवक्त्र, लेकिन वे मुझे दुश्मन सरीखे लगते हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रति उसने दुश्मनी ठान रखी है।
मानते सुख सेवक सेवकाई, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक बैर बैर अधिकारी। सेवक से की सेवकाई करे तो बहुत सुख मानते हैं ठाकुर जी, और किसी सेवक की, किसी भक्त की, किसी संत की बुराई करे तो ठाकुर कहता है कि ये मेरी बुराई कर रहा है। और ठाकुर और संतों की सेवा कैसी है? सीतापति सेवक सेवकाई, सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सरी से सुहाई, कामधेनु सरी से सुहाई, कामधेनु सरी से सुहाई, कामधेनु सरी से सुहाई। सैकड़ों कामधेनु के समान सुहावनी सेवा बन जाती है उस सेवक के लिए जो संतों की सेवा करता है, जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, संतुष्ट करता है। उसकी सेवा से ठाकुर प्रसन्न होकर के और उसके गुलामों की भी गुलामी करने को तैयार रहता है। यही बात आज 3 दिन के बाद, जब 3 दिन व्यतीत हो गए बिना अन्न पानी के त्रिलोचन जी को, और केवल अंतर्यामी, मेरा अंतर्यामी कहाँ, मेरा अंतर्यामी कहाँ। तब तीसरे दिन 3 दिवस पश्चात भक्त की व्याकुलता अनुमानी, आश्वासन हित प्रभु की ओर से तुरंत भई नभमानी। भगत जी आप भोजन करो। वो अंतर्यामी कोई दूसरा नहीं था, धीरज धारी भगत जी खाओ पियो अन्य और पानी, प्रिय निष्ठा निरख तुम्हारी यह लीला मैंने ही ठानी। अब जब मालूम हो गया कि वे तो मेरे पांडुरंग, मेरे श्याम सुंदर थे, जिनको मैंने कहा कि रे अरे अंतर्यामी जरा जल भर के लाना, अरे अंतर्यामी जरा गेहूं पिसवा करके ले आना। मैं उनको आज्ञा करता रहा और जो आज्ञा मालिक का करके वे मेरी टहल बजाते रहे, मेरी मेरे हुजूरिया बन करके मेरी जी हुजूरी करते रहे। ये जो बात अब मालूम हो गई, अब तो क्या कहना। सुनी बढ़ी विकलता और मैंने जगदीश्वर से सेवा कराई। सुनी बढ़ी विकलता और हाय मैं तो निकसो नमक हरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनिके अंतर्यामी। सुनी बढ़ी विकलता और हाय मैं निकसो नमक हरामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनिके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शीश त्रिलोचन भगत जगत में नामी। पांडुरंग ने करी चाकरी बनिके अंतर्यामी। ज्ञानेश्वर के शीश त्रिलोचन भगत जगत में नामी। प्रभु पांडुरंग ने करी चाकरी बनिके अंतर्यामी। अब तो और व्याकुल हो गए, हाय मैं सेवा कर नहीं सका, बल्कि प्रभु से मैंने सेवा कराई। श्री सूरदास जी भी एक पद में कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी।
जेहि तन दियो ताहि बिसरायो, मैं तो ऐसो नमक हरामी। भरी भरी उदर विषय को ध्यावत, जैसे सूकर ग्रामी। हरिजन छाड़ हरि विमुखन की, निस दिन करत गुलामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पति तन में नामी। सूर पतित को ठोर कहाँ है, तुम बिन श्रीपति स्वामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। आज बड़ी ग्लानि हो रही है। हाय, मैंने विश्वम्भर से, मैंने सर्वेश्वर से उनकी सेवा करने के बजाय सेवा कराई मैंने। तब ठाकुर जी ने फिर आकाशवाणी से सांत्वना दी, ग्लानि मत मानो। तुमने मुझे बुलाया था थोड़े कि आओ ठाकुर मेरी चाकरी करो। मैं तो अपने मन से गया था। और मन से क्यों आया? तुम्हारे द्वारा जो संतों की सेवा और सेवा की निष्ठा जो देखी, मुझसे रहा नहीं गया। आप जिस तरह का सेवक चाह रहे थे, कर्मठ हो, ईमानदार हो, खैनी बीड़ी तंबाकू पान जर्दा इत्यादि का व्यसन जिसको नहीं हो, काम में थके नहीं और सुख मान करके प्रसन्नता पूर्वक सेवा करे, ऐसे सेवक संसार में कहाँ मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा ऐसा और कोई तो मिलेगा नहीं, तो राम सदा सेवक रुचि राखी कि न्याय से मैं स्वयं सेवक बन करके चलूं। मैं तो स्वयं आया था। और इधर भगत जी तो अब इस दूसरे अफसोस में, सेवा कुछ कर सक्यो न, उल्टे प्रभु ते सेवा लीनी। जाने बिन प्रभु पांडुरंग की, बहुत अवज्ञा कीनी। 13 मास संग रही हरि के, तब हूँ सक्यो नहीं चीनी। प्रभु कहे कि तुम्हारो दोष नहीं, थी बुद्धि हमारी दीनी। मुझको कौन पहचान सकता है? बहुत बुद्धिमान, बहुत बड़ा विद्वान। नायमात्मा प्रवचने न लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमई वेश वृणुते तेन लभ्य। उसको कौन जान सकता है? बोले सोई जाने जहि देहु, जिसे हे प्रभु तुम जना दो वही जान सकता है। भगवान शंकर ने कहा कि इस समय प्रभु श्री जानकी के वियोग की दशा में एक वियोगी का अभिनय करते हुए घूम रहे हैं। मन तो करता है कि दर्शन करूं, लेकिन सामने जाऊंगा और उनको प्रणाम किए बिना मुझसे रहा नहीं जाएगा, और मैं प्रणाम कर लूंगा तो लोग जान जाएंगे कि शिव जी भी जिनको प्रणाम करते हैं, निश्चित रूप से वे शिव के हृदयेश्वर भगवान हैं। श्री हरे नमः। उनमें लालसा है कि दर्शन करूं, लेकिन मन डर लोचन लालची। मन में डर किस बात का है? कि मेरे गए जान सबको। मैं जाऊंगा और उनको प्रणाम करूंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि राम जी भगवान हैं, और वे गुप्त रूप अवतरण। Krishna Krishna